साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की राजनीति के उस क्षेत्र की जहां से भारत के केंद्र की राजनीति डिसाइड होती है, भारत के प्रधानमंत्री की राह सरल होती है। और आज भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र की चर्चा है। वो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल इतनी ज्यादा जटिल होती जा रही है कि बीजेपी भी कंफर्म नहीं है कि हम सीटें जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। सपा सीटें जीत तो गई है, लेकिन उसको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुक्के में जीत गए हूं, अगली बार जीत पाए या न जीत पाए। कांग्रेस को लग रहा है कि अब तो हम ही जीतने वाले हैं। मायावती जी को लग रहा है कि अरे अब मैं कहीं पूरी तरह से साफ ना हो जाऊं राजनीति से। एक ऐसा माहौल बन गया है यूपी में जहां ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। इन सब में इस बार सबसे अच्छा जो मूव चला वो कांग्रेस और सपा ने चला। ये जो आइडिया था कि दोनों को मिलकर के लड़ना चाहिए, ये आइडिया प्रशांत किशोर का था। उन्होंने 2017 में कहा था कि मिलकर के लड़िए। उन्होंने मिलकर के लड़ा भी था चुनाव, लेकिन वो स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी जो प्रशांत किशोर ने पहले कहा था। ये स्ट्रेटेजी इन्होंने अब फॉलो करी, यानी अखिलेश ने और राहुल ने। और स्ट्रेटेजी में इन्होंने क्या किया, देखिए यूपी में क्या होता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही वोट चाहिए मुसलमानों की। सीधी सी बात है, मैं बड़ा स्पष्ट होकर के बात करता हूं। इनको मुसलमानों को अट्रैक्ट करना है, और उधर मायावती जी हैं, उनको भी मुसलमानों को अट्रैक्ट करना है, प्लस मायावती जी चाहते हैं कि मुझे दलितों का भी वोट मिल जाए। तो ये सब लोग इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। 2024 का जो चुनाव था, इस चुनाव में मुसलमानों ने ये सोच लिया था कि हमें मोदी को कैसे भी हराना है। अब सामने हमें किसी को भी वोट देना पड़े, लेकिन मोदी को हराना है। इन सब मामलों में इन्होंने, मुसलमानों ने एक गोलबंदी करी और डिसाइड किया कि हम सब लोग मिल करके किसी अपोजिशन पार्टी को वोट देकर के आएंगे, जो अपोजिशन पार्टी वहां पर उभरती हुई दिख रही होगी। ठीक है साहब, ये लोग वोट देने गए। उधर मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए कांग्रेस और सपा ने पहले ही गोलबंदी कर ली है, दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं। इन सब में क्या हुआ, जो मुसलमान पहले एक बड़ा सेक्शन सपा की तरफ जाता था, एक बड़ा सेक्शन कांग्रेस की तरफ जाता था, और एक छोटा सेक्शन मायावती जी के साथ जाता था, सपा प्लस कांग्रेस के साथ जाने लगे। इस सब में, अब ध्यान से सुनिएगा, इस सब में फायदा अभी आपको सपा का दिख रहा होगा। सपा ने सीटें जीती हैं, नो डाउट, लेकिन आने वाले समय के लिए सपा ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। क्योंकि जो मुसलमान यूपी का ये समझ रहा था अभी तक कि कांग्रेस यूपी में खत्म हो गई है, इस बार कांग्रेस ने जो 6 सीटें जीती हैं, उन 6 सीटों से उस मुसलमान में कॉन्फिडेंस आ गया है कि कांग्रेस आज भी जिंदा है। कांग्रेस और सपा में कंपेयर किया जाए तो मुसलमान कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस में संभावना है कि आगे जाकर के प्रधानमंत्री दे सकती है। सपा में प्रधानमंत्री दे दे इतनी संभावना नहीं है। सपा क्षेत्रीय लेवल पर जब यूपी का चुनाव होगा तब मुसलमान सपा को वोट देगा। लेकिन सपा जो अच्छा खासा अपोनेंट बन रही थी योगी आदित्यनाथ के और मोदी के विरुद्ध, उस सपा ने कांग्रेस को मिला करके, कांग्रेस को जिंदा करके वही काम कर दिया जो नीतीश कुमार ने 2015 में लालू के साथ चुनाव लड़के लालू की पार्टी को जिंदा करके किया था। लालू जी की पार्टी लगभग खत्म हो गई थी, वो बिल्कुल पॉलिटिकल अपना एडवांटेज खो चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने मिलकर के ऐसा उसको उठाया कि आज वही सबसे बड़े अपोनेंट नीतीश कुमार के लिए बन गए हैं। यही काम अखिलेश यादव जी ने किया है। 2009 के चुनाव में आप याद करें अगर, तो नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं लिया था, जबकि कहा जा रहा था कि यूपी में कांग्रेस और सपा को मिलकर के लड़ना चाहिए। नेताजी ने उस वक्त एक बात कही थी कि भाई थोड़े फायदे के लिए या टेम्परेरी फायदे के लिए मैं परमानेंट नुकसान नहीं करना चाहता। हालांकि नेताजी ने एक गड़बड़ उस वक्त कर दी थी, उन्होंने कल्याण सिंह जी को साथ ले लिया था। इस बात से मुसलमान नाराज हो गए थे, क्योंकि कल्याण सिंह वही हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने पर हिंदुओं का साथ दिया था और हिंदुओं के नेता बन गए थे। वो नेता जो कल्याण सिंह जी थे, काफी अच्छा शासन कर रहे थे बीजेपी की तरफ से, बाद में बीजेपी से बाहर निकाल दिए गए। अटल जी के साथ उनकी अनबन काफी ज्यादा हो रही थी, और चूंकि मुलायम सिंह जी के करीब थे, इसलिए 2009 में मुलायम सिंह की पार्टी में वो आ गए थे। मुलायम सिंह जी ने उनको लेकर के गलती ये करी कि जो मुसलमान वोटर था वो मुलायम सिंह जी से थोड़ा सा खफा हो गया और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। इसीलिए 2009 में अगर आप याद करें तो कांग्रेस को यूपी में 21 सीटों पर जीत मिली थी। उसी कांग्रेस को 2004 में यूपी में सिर्फ 9 सीटें मिली थी, और इस बार 21 सीटें मिल गई, क्योंकि मुसलमान पूरा कांग्रेस की तरफ हो लिया। बाद में नेताजी को रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हो गई, और 2016 में उन्होंने कहा भी था कि मैंने वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। नेताजी एक्चुअली इस लालच में थे कि कल्याण सिंह जी मेरे साथ आएंगे तो एक थोड़ा सा हिंदू वोटर भी मेरे साथ आ जाएगा, जो कि गलती हो गई। अब हुआ क्या है, इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया था कि सपा को पता था कि हमको यादव और मुसलमान दोनों मिलकर के वोट देते हैं, दोनों हमारे वोट बैंक है, एम बाई फैक्टर जैसे कहा जाता है।
अगर हम कैंडिडेट मुसलमान खड़ा कर देंगे तो हो सकता है यादव मुसलमान को वोट न दे, क्योंकि यादव मुसलमान को वोट नहीं देता, ये ट्रेंड चला आ रहा है। तो अखिलेश यादव जी ने ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जो नॉन मुस्लिम था, और कई कई जगह पर तो जनरल की सीट पर भी एससी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिससे कि एससी के वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अब एमवाई तो आएगा ही आएगा अखिलेश जी के साथ, क्योंकि भाई उसको तो बीजेपी को हराना है कैसे भी। और जो दलित वोटर है वो भी धीरे से आ जाएगा, क्योंकि उसको कैंडिडेट दिखाई दे रहा है कि अपनी ही टाइप का है। यही मायावती जी ने गलती कर दी। मायावती जी ने ज्यादातर कैंडिडेट, लगभग 35 कैंडिडेट ऐसे थे जो मुस्लिम उतार दिए, लेकिन मायावती जी यहां गलती कर गई, और इसलिए मायावती जी को एक भी सीट इस बार नहीं मिली, क्योंकि जो मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया था, मुसलमानों को लग रहा था कि यार ये जीत नहीं पाएगा, समीकरण बन नहीं रहे, हमें उसको देना चाहिए वोट जो जीतने की कैपेसिटी रखता है। तो जहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा था, वहां उसे सपा के वोट भी मिले, कांग्रेस के वोट भी मिले, अर्थात मुसलमानों के वोट मिले, और कुछ दलितों के वोट भी मिले, क्योंकि कैंडिडेट ऐसा था। और कांग्रेस का सीन यह था कि कांग्रेस को मुसलमानों को एक शिफ्ट वोट मिला है जी। अभी भी अगर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज इस साल रहा है 2024 के चुनाव में, वो लगभग 33% रहा है। इसी समाजवादी पार्टी का 2019 में 18% था, सिर्फ और सिर्फ 18%। तो 18 से 33% जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक आपको दिखाई दे रहा है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वोट बैंक एक्चुअली कांग्रेस का है, जो सपा को पड़ गया है, क्योंकि लोगों को या मुसलमानों को लग रहा था कि भाई हमें इनको जिताना है कैसे भी। ये टेम्परेरी फायदा है, सपा को लग रहा है कि हमारा 33% वोट बैंक हो गया। नहीं, ये बहुत टेम्परेरी है। इसमें कुछ वो लोग भी हैं जो दलित चेहरा देख करके वोट देने आए थे, कुछ वो लोग भी हैं जो जनरल कैटेगरी के और मोदी को पसंद नहीं कर रहे, वो भी आ गए थे, लेकिन अब इन लोगों ने आपको वोट तो दे दिया है। अगर 2027 का चुनाव अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की पार्टी के साथ लड़ा, यानी कांग्रेस के साथ लड़ा, तो इसका पूरा फायदा कांग्रेस को हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ मुसलमान ही अब वोट नहीं दे रहे हैं। आप अगर याद करें, आप अगर अपने दादाजी टाइप के लोगों से पूछेंगे, तो एक जमाना था यूपी का हर वोटर लगभग कांग्रेस प्रेमी था। आज भी आपके दादाजी के दिल में कहीं ना कहीं कांग्रेस बसी होगी। ये लगता है कि कांग्रेस की 40, 50, 60 सीटें आ रही हैं, अब तो कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। नहीं, कांग्रेस आज भी एग्जिस्ट करती है और एक प्राइम अपोनेंट है रूट लेवल पर। अगर आप देखेंगे तो आज भी जब आदमी मोदी से तंग आ जाता है या उसे मोदी पसंद नहीं आते, तो उसको कांग्रेस ही याद आती है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ऐसा दिखता नहीं है आदमी को जो नेशनल राजनीति में जा सके, नेशनल पार्टी की तरह एक स्टैंड ले सके। एक ऐसी पार्टी चाहिए आदमी को जो यूपी में भी रेलेवेंट है, कर्नाटक में भी है, गुजरात में भी हो, एमपी में भी हो, वो पार्टी सर्वव्यापी हो, वो कांग्रेस है। इसलिए जो वोटर आज सपा को वोट देके आ रहा है, वो भविष्य में कांग्रेस को देख के आएगा, डेफिनेटली आएगा। और जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गया है, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस के वोटिंग परसेंट को अगर देखा जाए तो ये 2004 में लगभग 12% था, 2009 में लगभग 18% बढ़ गया था, 2014 में लगभग 7%, 2019 में लगभग 6% और 2024 में लगभग 9%। तो 14 में 7, 19 में 6 और 24 में 9% वोट है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, 2024 में कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। 2009 में कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज 18% हो गया था, जहां कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। 18% इसलिए हुआ था क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के साथ कल्याण सिंह आ गए थे, तो लोग खुश नहीं थे। उधर मायावती जी के साथ भी लोग जो है काफी हद तक खुश नहीं थे। एक अपर कास्ट ऐसी थी जो कांग्रेस को वोट देकर के आ रही थी। तो वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए कांग्रेस का, तो ऐसा नहीं है कि कोई ड्रास्टिक चेंज हो गया है, लेकिन जो लोगों का माइंडसेट है, जो शिफ्ट हो रहा है, वो दिखता है। लोगों को लग गया कि अरे कांग्रेस जिंदा हो सकती है। यहां से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और इन सब में जो पूरा घटनाक्रम यूपी में होगा, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी मायावती जी। मायावती जी के साथ हो सकता है बीजेपी भविष्य में आके कोई गठबंधन कर ले, वैसे उम्मीद कम है, लेकिन हो भी सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मायावती जी का एक ऐसा रोल हो रहा है यहां पर, जिसकी वजह से आप सुनना, मायावती जी का ऐसा रोल है कि 2019 में कांग्रेस को 6% वोट मिले, सीट 1 मिली। 2024 में कांग्रेस को 9% वोट मिले, सीट 6 मिल गई। सब मायावती जी का खेल है। क्या है देखिए, 2004 में मायावती जी की पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज था बीएसपी का, वो 24% था। 2009 में 27% हो गया, क्योंकि जो वोटर एसपी को वोट दे रहे थे कुछ मुसलमान, वो मायावती को देकर के आ गए थे। 2014 में 19% घट गया, 2019 में फिर 19%, लगभग उतना ही रहा, और 2024 में 9% पे आ गया है।
आज मायावती जी का वोटिंग परसेंटेज 10% भी नहीं है। 2019 में और 14 में लगभग लगभग सेम रहा है, लेकिन 14 में मायावती जी को एक भी सीट नहीं मिली और 19 में मायावती जी को 10 सीटें मिल गई, क्योंकि अखिलेश के साथ लड़ रही थी मिलकर के। तो हो क्या रहा है कि जो वोटर मायावती जी का था, अब वो खिसक रहा है, वो जा रहा है कांग्रेस की तरफ। लोगों का भ्रम होगा कि सपा की तरफ जा रहा है, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि मायावती जी के दलित वोटर्स हैं, वो सपा को पसंद नहीं करते या यादवों को पसंद नहीं करते। उनका एक टसल है ग्राउंड लेवल पर। इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के साथ मुसलमान हो लिया, थोड़ा बहुत जो दलित पोर्शन है वो भी हो रहा है, जो मायावती से छटक रहा है, और साथ ही एक सवर्ण वोट बैंक भी है जो छिटपुट छिटपुट होता है, जो लास्ट मोमेंट पर अपना मूड बदल लेता है, वो भी कांग्रेस के साथ कभी कभी लग लेता है। ये टॉप अप का काम करते हैं कांग्रेस के लिए। सपा के साथ कोई नहीं जाना चाहेगा आने वाले समय में। एक मुसलमान ऐसी पार्टी चाहता है जो नेशनल लेवल पर उसको रिप्रेजेंट कर सके, वो कांग्रेस है। ये मुलायम सिंह जी समझते थे, उन्होंने कभी ये गलती नहीं करी थी जो अखिलेश यादव कर गए, और अखिलेश यादव को ये गलती भारी पड़ जाएगी 2027 में अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ लड़े तो। बीजेपी से भी कुछ गलतियां हुई, वो बीजेपी जो आज कम उसका परसेंटेज हुआ है वोटिंग, वो बीजेपी की गलती की वजह से हुआ है। बीजेपी को अगर देखा जाए तो 2014 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग लगभग 42% था, और इस बार भी अगर देखोगे 41% है। तो 2014 में 42% वोट बैंक के साथ बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी 80 में से, और इस बार 41% वोट बैंक, केवल 1% का फर्क आया है और सीटें हो गई 32। वही मायावती का फैक्टर है, मैं फिर बोल रहा हूं। और प्लस इस बार कांग्रेस और उसका भी है एक सपा का जो गठबंधन है वो भी एक मैटर किया है मुसलमानों की वजह से। कांग्रेस का एक कार्ड और चल गया था, एक झूठ चल गया था कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। ये झूठ चलाया था इन लोगों ने, वो भी काफी ज्यादा हद तक प्रभावित किया लोगों को, और एक वोट बैंक लाभार्थी वर्ग का, दलित वर्ग का, जो बीजेपी को जाता था, वो भी हल्का फुल्का शिफ्ट हुआ और कांग्रेस को जाके पड़ गया। तो आज आप ध्यान से सुनिए, कांग्रेस किस किस को खींच रही है? मुसलमान पूरी तरह से उसके साथ है, मुसलमान कहीं नहीं जा रहा। उधर अगर आप देखें, मायावती जी के कुछ वोटर्स कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मायावती जी के वोटर सपा के साथ नहीं जाना चाहते। उधर एक लाभार्थी वर्ग जो झूठ की वजह से भ्रमित हो गया, अब नहीं होगा, वो भी इधर आ गया था कांग्रेस की तरफ। भविष्य में भी जा सकता है भाई, क्या पता फिर से कोई झूठ चला दें, कोई स्कीम ले आए कि 1 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। ये पूरा सिस्टम चल रहा है। कांग्रेस इस तरह से अलग अलग सेक्शन से बटोर रही है लोगों को या वोटर्स को। वहीं एक पहलू और है जो मुसलमानों को कांग्रेस के करीब और सपा से दूर करने की ताकत रखता है। वो पहलू है, जब कोई क्रूशियल टाइम आता है तब अखिलेश यादव हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। जैसे अखिलेश यादव ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया खुल के, पहला। दूसरा, अभी यूपी के कुछ स्थानों पे मुसलमानों की बस्ती को हटाया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चल रहा है, अकबरपुर उस तरफ के एरिया की बात है, और वहां पर मुसलमानों की मस्जिदों को भी गिराया गया, हालांकि हिंदू मंदिर से भी गिराए गए। हिंदू भी वहां पे शामिल है जिनको विस्थापित किया गया है, क्योंकि उन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। अब जब मुसलमानों को वहां से हटाया जा रहा होगा और वहां पर उन्होंने सपा के कैंडिडेट को जिताया हुआ है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान ये अपेक्षा रखेंगे कि सपा का कैंडिडेट आएगा, एमपी आएगा और हमारी मदद करेगा। लेकिन वो वहां आ ही नहीं रहा, ना उनसे बात कर रहा, ना उनकी सुन रहा। इस बात को लेकर के भी मुसलमान थोड़े से खफा हो रहे हैं कि तो सिर्फ वोट लेकर के शांत पड़ गए। देख लेना, कभी भी कोई ऐसा मामला हो जिसमें हिंदू मुसलमान बहुत आमने सामने हो, उसमें अखिलेश यादव हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि हिंदुओं का भी एक वोट चाहिए, सिर्फ मुसलमानों से काम नहीं चलेगा। प्लस ध्रुवीकरण तगड़ा हो जाएगा, फिर हिंदू मुसलमान इतना हो जाएगा, हिंदू कसम खा लेगा तो बीजेपी को ही दूंगा। तो जो अखिलेश यादव ये सेफ खेल रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस को फायदा होगा। तो अब अखिलेश यादव को अपनी समझदारी का प्रयोग करना चाहिए और 2027 में चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, सभी वोट बैंक को अकेले संभालना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, ठीक 2024 की तरह। तब अखिलेश यादव को फायदा होगा, अन्यथा आने वाले समय में देखना समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बार सीटें जीत गए, नो डाउट, आने वाले समय में इन्होंने अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं। और रही बात मायावती जी की, मायावती जी ने हालांकि बीजेपी का विरोध किया होगा, सपा का सबका विरोध किया है, लेकिन मायावती जी ने कभी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। मायावती जी ने कभी भी नहीं कहा कि धारा 370 के खिलाफ है हम, या राम मंदिर के खिलाफ है ना। जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है, मायावती जी या तो चुप पड़ी रहती हैं या साथ दे देती हैं। तो ये चीज मायावती जी की कहीं ना कहीं भविष्य में बीजेपी के करीब ला सकती है उनको। हो सकता है बीजेपी अकेले ही लड़े, क्योंकि ये अंदरूनी कलह की वजह से, झूठ वूठ की वजह से बीजेपी को नुकसान हो गया। मुझे लगता है बीजेपी अकेले लड़ेगी, लेकिन कल को साथ में मायावती आ जाए तो आ सकती है, ऐसा कोई दरवाजे बंद नहीं है, खुला हुआ रास्ता है। तो ये आने वाले समय में घटनाक्रम होने की उम्मीद है।
मुझे उम्मीद है कि हम समझ पाए होंगे कि यूपी में किस तरह के समीकरण बने हैं, और अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं उनकी कोई सच्चाई नहीं है, वो एक चल गया, बस चलने वाली बात, तुक्का है, ये आने वाला खतरा है। नमस्कार।